नमस्कार। शब्द विन्यास 666 पर सभी नए और पुराने सदस्यों का अभिनंदन, स्वागत है। आज हम प्रेमचंद जी की कहानी दो बहनें सुनने जा रहे हैं, जिसमें दोनों बहनों के चरित्रों की ईर्ष्या, प्रतिद्वंदिता तथा साथ ही साथ उनके लगाव का भी विश्लेषण किया गया है। आज हम कहानी का दूसरा अंक सुनेंगे। आशा है आपने प्रथम अंक सुन रखा होगा। यदि नहीं सुना तो सुनने के लिए शब्द विन्यास 666 को सब्सक्राइब कर लें और कहानी के सारे अंक इस पर सुन पाएं। तो हम आज का अंक सुनना प्रारंभ करें। रूप कुमारी की धमनियों में रक्त की गति जैसे बंद हुई जा रही है। निर्दयी आकाश गिर क्यों नहीं पड़ता? पाषाण हृदय धरती फट क्यों नहीं जाती? यह कहाँ का न्याय है कि रूप कुमारी जो रूपवती है, तमीजदार है, सुघड़ है, पति पर जान देती है, बच्चों को प्राणों से ज्यादा चाहती है, थोड़े में गृहस्थी को इतने अच्छे ढंग से चलाती है, उसकी तो यह दुर्गति। और यह घमंडिन, बदतमीज, विलासिनी, चंचल, मुंहफट छोकरी जो अभी तक सिर खोले घूमा करती थी, रानी बन जाए। मगर उसे अब भी कुछ आशा बाकी थी। शायद आगे चलकर उसके चित्त की शांति का कोई मार्ग निकल आए। उसी परिहास के स्वर में बोली, तब तो शायद 1000 मिलने लगे। 1000 तो नहीं, पर 600 में संदेह नहीं। कोई आंखों का अंधा मालिक फंस गया होगा। व्यापारी आंखों के अंधे नहीं होते दीदी। उनकी आंखें हमारी तुम्हारी आंखों से कहीं तेज होती हैं। जब तुम उन्हें 6000 कमा कर दो, तब कहीं 600 मिले। जो सारी दुनिया को चराए, उसे कौन बेवकूफ बनाएगा? परिहास से काम न चलते देखकर रूप कुमारी ने अपमान का अस्त्र निकाला। मैं तो इसे कोई बहुत अच्छा पेशा नहीं समझती। सारे दिन झूठ के तुमार बांधो। यह तो ठग विद्या है। जोर से हंसी। बहन पर उसने पूरी विजय पाई थी। इस तरह तो जितने वकील बैरिस्टर हैं, सभी ठग विद्या करते हैं। अपने मुवक्किल के फायदे के लिए उन्हें क्या नहीं करना पड़ता। झूठी शहादतें तक बनानी पड़ती हैं। मगर उन्हीं वकीलों और बैरिस्टरों को हम अपना लीडर कहते हैं। उन्हें अपनी कौमी सभाओं का प्रधान बनाते हैं। उनकी गाड़ियां खींचते हैं। उन पर फूलों और अशर्फियों की वर्षा करते हैं। उनके नाम से सड़कें, प्रतिमाएं और संस्थाएं बनाते हैं। आजकल दुनिया पैसा देखती है। आजकल ही क्यों, हमेशा से धन की यही महिमा रही है। पैसे कैसे आए, यह कोई नहीं देखता। जो पैसे वाला है, उसी की पूजा होती है। जो अभागे हैं, अयोग्य हैं या भीरू हैं, वे आत्मा और सदाचार की दुहाई देकर अपने आंसू पोंछते हैं। नहीं, आत्मा और सदाचार को कौन पूछता है? रूप कुमारी खामोश हो गई। अब उसे यह सत्य उसकी सारी वेदनाओं के साथ स्वीकार करना पड़ेगा कि राम दुलारी उससे ज्यादा भाग्यवान है। इससे अब त्राण नहीं। परिहास या अनादर से वह अपनी तंगदिली का प्रमाण देने के सिवा और क्या पाएगी? उसे किसी बहाने से राम दुलारी के घर जाकर असलियत की छानबीन करनी पड़ेगी। अगर राम दुलारी वास्तव में लक्ष्मी का वरदान पा गई है, तो रूप कुमारी अपनी किस्मत ठोंक कर बैठ रहेगी। समझ लेगी कि दुनिया में कहीं न्याय नहीं है, कहीं ईमानदारी की पूछ नहीं है। मगर क्या सचमुच उसे इस विचार से संतोष होगा? यहाँ कौन ईमानदार है? वही जिसे बेईमानी करने का अवसर नहीं है।
और न इतनी बुद्धि या मनोबल है कि वह अवसर पैदा कर ले। उसके पति 75 रुपए पाते हैं, पर क्या 10-20 रुपए और ऊपर से मिल जाएं तो वह खुश होकर लेना लेंगे। उनकी ईमानदारी और सत्यवादिता उसी समय तक है जब तक अवसर नहीं मिलता। जिस दिन मौका मिला सारी सत्यवादिता धरी रह जाएगी। और क्या रूप कुमारी में इतना नैतिक बल है कि वह अपने पति को हराम का माल हजम करने से रोक दे? रोकना तो दूर की बात है, वह प्रसन्न होगी, शायद पतिदेव की पीठ ठोकेगी। अभी उनके दफ्तर से आने के समय वह मन मारे बैठी रहती है, तब वह द्वार पर खड़ी होकर उनकी बाट जोहेगी और ज्यों ही वह घर में आएंगे उनकी जेबों की तलाशी लेगी। आंगन में गाना बजाना हो रहा था। राम दुलारी उमंग के साथ गा रही थी और रूप कुमारी वहीं बरामदे में उदास बैठी हुई थी। न जाने क्यों उसके सिर में दर्द होने लगा था। कोई गाए कोई नाचे, उससे प्रयोजन नहीं। वह तो अभागिन है, रोने के लिए पैदा की गई है। 9 बजे रात को मेहमान रुखसत होने लगे। रूप कुमारी भी उठी, इक्का मंगवाने जा रही थी कि राम दुलारी ने कहा, इक्का मंगवाकर क्या करोगी बहन? मुझे लेने के लिए कार आती होगी। चलो 2-4 दिन मेरे यहाँ रहो, फिर चली जाना। मैं जीजाजी को कहला भेजूंगी कि तुम्हारा इंतजार ना करें। रूप कुमारी का यह अंतिम अस्त्र भी बेकार हो गया। राम दुलारी के घर जाकर हाल चाल की टोह लेने की इच्छा गायब हो गई। वह अब अपने घर जाएगी और मुंह ढाँप कर पड़ रहेगी। इन फटे हालों क्यों किसी के घर जाए? बोली, नहीं, अभी तो मुझे फुर्सत नहीं है, बच्चे घबरा रहे होंगे, फिर कभी आऊंगी। क्या रात भर भी ना ठहरोगी? नहीं। अच्छा बताओ, कब आओगी? मैं सवारी भेज दूंगी। मैं खुद कहला भेजूंगी, तुम्हें याद ना रहेगी। साल भर हो गया, भूल कर भी याद ना किया। मैं इसी इंतजार में थी कि दीदी बुलावे तो मैं चलूं। एक ही शहर में रहते हैं, फिर भी इतनी दूर कि साल भर गुजर जाए और मुलाकात तक न हो। रूप कुमारी इसके सिवा और क्या कहे कि घर के कामों से छुट्टी नहीं मिलती। कई बार उसने इरादा किया कि दुलारी को बुलाए, मगर अवसर ही न मिला। सहसा राम दुलारी के पति मिस्टर गुरु सेवक ने आकर बड़ी साली को सलाम किया। बिल्कुल अंग्रेजी सज धज, मुंह में चुरुट, कलाई पर सोने की घड़ी, आंखों पर सुनहरी ऐनक, जैसे कोई सिविलियन हो। चेहरे से जेहानत और शराफत बरस रही थी। वह इतना रूपवान और सजीला है, रूप कुमारी को अनुमान न था। कपड़े जैसे उसकी देह पर खिल रहे थे। आशीर्वाद देकर बोली, आज यहाँ ना आती तो तुमसे मुलाकात क्यों होती? गुरु सेवक हंसकर बोला, यह उल्टी शिकायत क्यों न हो। कभी आपने बुलाया और मैं न गया। मैं नहीं जानती थी कि तुम अपने को मेहमान समझते हो। वह भी तो तुम्हारा ही घर है। राम दुलारी देख रही थी कि मन में उससे ईर्ष्या रखते हुए भी वह कितनी वाणी मधुर, कितनी स्निग्ध, कितनी अनुग्रह प्रार्थनी होती जा रही है। गुरु सेवक ने उदार मन से कहा, हाँ, अब मान गया भाभी साहब, बेशक मेरी गलती है। इस दृष्टि से मैंने विचार नहीं किया था, मगर आज तो मेरे घर रहिए। नहीं, आज बिल्कुल अवकाश नहीं है, फिर कभी आऊंगी। लड़के घबरा रहे होंगे। राम दुलारी बोली,
मैं कितना कह के हार गई, मानती ही नहीं। दोनों बहनें कार की पिछली सीट पर बैठी। गुरुसेवक ड्राइव करता हुआ चला। जरा देर में उसका मकान आ गया। राम दुलारी ने फिर बहन से उतरने के लिए आग्रह किया, पर वह न मानी। लड़के घबरा रहे होंगे। आखिर राम दुलारी उससे गले मिलकर अंदर चली गई। गुरुसेवक ने कार बढ़ाई। रूप कुमारी ने उड़ती हुई निगाह से राम दुलारी का मकान देखा और वह ठोस सत्य एक शलाका की भांति उसके कलेजे में चुभ गया। कुछ दूर चलकर गुरुसेवक बोला, भाभी, मैंने तो अपने लिए अच्छा रास्ता निकाल लिया। अब 2-4 साल इसी तरह काम चलता रहा तो आदमी बन जाऊंगा। रूप कुमारी ने सहानुभूति के साथ कहा, राम दुलारी ने मुझे बताया था, भगवान करे जहाँ रहो खुश रहो, मगर जरा हाथ पैर संभाल के रहना। मैं मालिक की आंख बचाकर 1 पैसा भी लेना पाप समझता हूँ भाभी। दौलत का मजा तो तभी है कि ईमान सलामत रहे। ईमान खोकर पैसे मिले तो क्या? मैं ऐसी दौलत को त्याज्य समझता हूँ। और आँख किसकी बचाऊं? सब सियाह सफ़ेद तो मेरे हाथ में है। मालिक तो रहा नहीं, केवल उसकी बेवा है। उसने सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ रखा है। मैंने उसका कारोबार संभाल ना लिया होता तो सब कुछ चौपट हो जाता। मेरे सामने तो मालिक सिर्फ 3 महीने जिंदा रहे, मगर आदमी को परखना खूब जानते थे। मुझे 100 रुपये पर रखा और 1 महीने में 200 रुपये कर दिए। आप लोगों की दुआ से पहले ही महीने में मैंने 12,000 का काम किया। काम क्या करना पड़ता है? रूप कुमारी ने बिना किसी उद्देश्य के पूछा। वही मशीनों की एजेंटी, तरह तरह की मशीनें मंगाना और बेचना, ठंडा जवाब था। आज के अंक को हम यही समाप्त करते हैं। आगामी अंक आने तक के लिए विदा। सुनने के उपरांत पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें। धन्यवाद।